मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। 150 साल पहले नरेंद्र दत्त का जन्म हुआ और 125 साल पहले नरेंद्र भक्त का जन्म हुआ। तो अलग अलग जन्म जब कहे जाते हैं तो एक जन्म शरीर का होता है और एक जन्म जब उस शरीर में मान्यताएं समाप्त होती हैं तब जो प्रकट होता है, जिसके लिए सच्चित आनंद शब्द आता है, प्रसिद्ध शब्द सच्चित आनंद। तो उस आनंद की यात्रा में क्या हुआ, किस चीज़ का जन्म हुआ और उस जन्म के साथ आसपास क्या घटा, क्या हुआ जिससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। कोलकाता में नरेंद्र दत्त का जन्म हुआ और उनकी माँ भुवनेश्वरी और पिता विश्वनाथ। तो विश्वनाथ का अंश और राम और कृष्ण का सारांश, इन दो के बीच में क्या लीला हुई। विश्वनाथ का अंश और राम और कृष्ण का सारांश, इन दो के बीच में राम कृष्ण परमहंस उन्हें मिले और नरेंद्र दत्त उनके पास पहुँचे। तो क्या लीला हुई, उस लीला से हमें कुछ सीखना है, जिसमें खोजी कौन से गुण अपने अंदर लाए। 1863 नरेंद्र दत्त का जन्म हुआ और 1836 में रामकृष्ण परमहंस की देह का जन्म हुआ। इस लीला में कुछ डेट्स आती है जो कुछ नए डायमेंशन में विचार दे सकती है, वरना देह पैदा होती है, किस तारीख में पैदा होती है, उसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी शब्द क्यों जुड़ा उनके नाम के साथ? क्योंकि वे स्वामी बने। स्वामी यानी मालिक, मन के मालिक बने। तो ये शिक्षाएं वो दे पाएं, तो कौन सी लीला के साथ ये संभव हुआ। विश्वनाथ का अंश, विश्वनाथ उनके पिता का नाम, और वे वकील थे। तो वकील थे, संपन्न थे, पैसा भी था, बच्चे भी थे कई। स्वामी विवेकानंद बड़ा बेटा, जीवित बच्चों में जो बेटे थे उनमें बड़ा स्वामी विवेकानंद। मंझला एक बेटा भी था और छोटा बेटा भी। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जब हुआ तब माँ ने जो पूजा अर्चना की थी शिव की, तो माँ क्या कहती है, जब नरेंद्र पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, तो वे इतने शरारती थे कि माँ कहती है कि मैंने तो शिव को आने के लिए कहा था, उसने तो भूतनाथ को भेज दिया, अपने भूतनाथ को भेज दिया। शिव का एक रूप भूतनाथ, क्योंकि वे इतने शरारती थे। तो माँ बहुत परेशान है। तो संपन्न परिवार था, नौकर सब हैंडल करने के लिए, कुछ बातें सुख सुविधाएं हैं, कुछ हो पा रहा था, मगर माँ परेशान थी। मगर यही नरेंद्र, जब कोई ज्ञान चर्चा चलती या कथा चलती, रामायण या महाभारत पर घर में लोग जैसे आते हैं, बातचीत करते हैं, तो जब भी ऐसी चर्चाएं हो रही है तो वे बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। या कभी घर में जो मूर्ति रखी जाती है आरती पूजा करने के लिए, तो वहाँ ध्यान मग्न हो जाते। यानी रजोगुण उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, क्योंकि जिस बच्चे में रजोगुण है वो बैठ नहीं पाता। मगर ये बात उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आई कि वे बैठ कैसे पाते हैं ध्यान में।
छोटी उम्र में ध्यान में कैसे बैठ पा रहे हैं, या रामायण महाभारत ऐसे विषयों पर जब चर्चा होती है तो वे कैसे चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सत्व गुण भी कार्य कर रहा था, मगर रजोगुण प्रधान था। रजोगुणी आप जानते हैं, जो दौड़ता है बैठता नहीं है, उसे कार्य चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में तमोगुण अगर बढ़ रहा है तो कुछ सीखने वाली बातें हैं कि रजोगुण और उसके साथ सत्वगुण ये कैसे मदद करने वाले हैं। वे ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, वो आश्चर्य था। मगर उस वक्त माँ को क्लियर नहीं था, पिताजी को क्लियर नहीं था, भाइयों को क्लियर नहीं था, बहनों को क्लियर नहीं था कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है। तो माँ को बाद में पता चला कि ये बच्चा सन्यासी बनने वाला है। वो जो शिव की आराधना कर रही थी, जिस उद्देश्य से गर्भ संस्कार दिए जा रहे थे, कि माँ के अंदर होता है कि अब बच्चा पेट में है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करूं, पूजा करूं, सत्व गुण धारण करूं, ताकि बच्चे पर अच्छे संस्कार पड़े। मगर उस वक्त उसे पता नहीं था कि बच्चे पर क्या संस्कार हुए हैं। उस वक्त तो वह नेगेटिवली देख रही थी। ये लेसन पेरेंट्स के लिए भी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के रजोगुण से परेशान है कि बच्चे उछल कूद करते हैं, चुप बैठते नहीं, तो वे विवेकानंद की बात याद करें, जल्दी निराश न हो जाएं। बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है, क्या संभावना है, तुरंत अनुमान न लगाएं। तो स्वामी विवेकानंद सत्व गुण की वजह से मुक्त हो पाए अपने रजोगुण के नेगेटिव असर से। और आगे चलकर जब उनके पिता गुजर गए विश्वनाथ, क्योंकि जब तक पिता थे तो उनको काफ़ी छूट थी पिता से मिलने के लिए, क्योंकि वकील थे, कई लोग आते थे जिनके केसेस वे जीत जाते, वे मिठाइयाँ लाते। मुस्लिम क्लाइंट्स भी थे, तो कोई मुस्लिम मिठाई देता, विवेकानंद खाते, तो घर के बाकी लोग ऐसी निगाह से देखते कि तुमने मुसलमान के हाथ का कैसे खाया, ये तो नहीं खाना चाहिए। तो उनके अंदर प्रश्न होते थे, क्योंकि प्रश्न उठना सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के युवाओं में प्रश्न उठना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सवाल सिर्फ साधारण सवाल नहीं, सवाल आखिर सवाल उठने चाहिए, सवाल आखिर सवाल उठने चाहिए। तो वे प्रयोग करके देखना चाहते, क्या होता है, क्या बुरा होता है, खाकर देखते मिठाई। ऐसा तो बोलते हैं ये करने से ये होता है, तो करके देखते क्या होता है। और उनके अंदर जो सवाल आखिर प्रश्न उठा, जब उन्होंने रामायण सुनी, जब उन्होंने हनुमान के बारे में सुना, और आप जानते हैं कि कथाओं में कैसे आता है कि हनुमान अमर हैं, सभी किरदारों का जीवन दिखाया जाता है कि कैसे देह का अंत हुआ, मगर हनुमान के देह का अंत हुआ इसका जिक्र नहीं आता है कि हनुमान अमर हैं, वो जिंदा है। तो उनके अंदर सवाल आखिर सवाल क्या आया, अगर हनुमान जिंदा है तो उनसे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल सकते। सवाल क्या था, उनसे क्यों नहीं मिल सकते। अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं हैं, जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं हैं, तो जाकर उनसे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल सकते। तो बात जैसे आती है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान आते हैं, तो पूछते लोगों से राम कथा हो उधर आने वाले हैं क्या हनुमान, कि मुझे मिलना है। वो छोटे हैं मगर सवाल कैसा है। और दूसरा जो सवाल आखिर सवाल उनके अंदर उठता था, क्या ईश्वर को किसी ने देखा है, क्या ईश्वर को किसी ने देखा है। कम से कम एक इंसान तो होगा पृथ्वी पर जिसने ईश्वर को देखा है, कम से कम एक इंसान तो होगा जिसने ईश्वर को देखा है। एक इंसान जो जिंदा हो, एक इंसान तो कोई ऐसा होगा जिसने ईश्वर को देखा है और वो जिंदा है, ताकि मैं उससे मिलूं।
और वो जिनसे भी मिलते थे, जो भी ज्ञान चर्चाएं कोलकाता में होती थी, इनविटेशंस मिलते थे, खबर मिलती थी, वे जाते थे और लोगों से पूछते थे सवाल, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण परमहंस से भी उन्होंने ये सवाल पूछा। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? बिल्कुल देखा, जैसे तुम्हें देख रहा हूं। देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोगों ने सिर्फ प्यास रखनी चाहिए, ईश्वर के लिए रोना चाहिए। क्योंकि लोग क्या क्या पाने के लिए रोते हैं जीवन में, मगर ईश्वर को पाने के लिए कहाँ कोई रोता है? ईश्वर को पाने के लिए कहाँ कोई रोता है? रामकृष्ण परमहंस के जब जवाब सुने, उनके अंदर जो पहले लग रहा था कि मेरे सवाल का कोई जवाब दे नहीं पा रहा है, मैं लोगों से जाके पूछता हूं तो लोग या चुप हो जाते हैं या कोई दूसरी बातें करते, टॉपिक ही बदल देते, ज्ञान चर्चाएं करते मगर वो टॉपिक पर बात नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस का जो जवाब था, हालांकि उनका ये जवाब पाकर भी, मगर उनका व्यवहार देखकर उनको लगा नहीं कि इन्होंने ईश्वर को देखा होगा या मुझे दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त बुद्धि ज्यादा प्रधान थी। और ये गुरु शिष्य कैसे हैं? बेमिसाल गुरु है, लाजवाब शिष्य है, मगर गुरु कौन सा है? भावेश है। शिष्य क्या है? श्रीकांत है। गुरु भावेश, शिष्य श्रीकांत। भावेश का अर्थ है कि जो लोग भाव से कार्य करते, उनको जो भाव आता है उसके अनुसार वे बात करते हैं। वे विवेकानंद को यही कहते, तुम नर नहीं नारायण हो। अब विवेकानंद बोला मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। विवेकानंद सोचेंगे बुद्धि से, वो सोचेंगे शब्दों पर कि रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं तुम नारायण हो, मगर मुझे लग तो नहीं रहा है। तो वे रामकृष्ण को कहते कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ये आपकी गलती रहेगी या आपके दिमाग में कुछ रहेगा। और रामकृष्ण परमहंस कहते अच्छा ऐसा है क्या? मैं माता से पूछ कर आता हूँ, आद्या शक्ति से पूछ कर आता हूँ, काली माँ से पूछता हूँ, और फिर आकर वो बताते अरे नहीं ऐसा नहीं है रे। माता ने कहा कि नरेंद्र छोटा है, उसको अभी नहीं समझेगा। तो देखो ये लीला कैसे चल रही है, गुरु शिष्य कैसे हैं। और स्वामी विवेकानंद किस तरीके से सुनना चाहते हैं, क्योंकि वे श्रीकांत हैं। तो 3 तरह के जो मुख्य भेद बताए जाते हैं लोगों के, एक कोई नयन है, कोई भावेश है, कोई श्रीकांत है। श्रीकांत में कान है, श्रीकांत कान, इसलिए श्रीकांत शब्द कहा। शब्द समझाने के लिए हैं, जो शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शाब्दिक अर्थ लेते हैं, जो बताया है ना एग्जैक्टली वही अर्थ अपने अंदर पकड़ते हैं, सामने वाला ऐसा ही कह रहा है। तो ऐसे लोगों का भावेश के साथ बहुत झगड़ा होता है, कि भावेश को जो फील होता है वो बोल देता है, उसको कोई लॉजिकल कारण नहीं मालूम, उसको लॉजिकल कारण नहीं मालूम। पहली बार में ही जब रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का भजन सुना तो उनका हाथ पकड़कर बरामदे में लेकर गए और कहा कि इतने दिन कहाँ थे, थोड़ा भी तुम्हें महसूस नहीं हुआ? कैसे अलग रह पाए, कैसे तुम दूर रह पाए, इतनी देर क्यों लगा दी? तो ये जो भावेश के शब्द है, श्रीकांत कंफ्यूज हो रहा है कि वो अपना जज कर रहे हैं। कंक्लूजन निकाला उन्होंने एंड में, पहली मुलाकात के बाद, क्योंकि दुनिया के हिसाब से संत से मिलने जा रहे और ऑब्जर्वेशन से तो पागल से मिल रहे। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि श्री रामकृष्ण परमहंस पागल संत है। ये लीला का पाठ, उस वक्त किसी को पता नहीं रहता क्या चल रहा है। विवेकानंद बुद्धि से कैसे बाहर आएंगे, बुद्धि से हृदय तक की यात्रा, हेड से हार्ट तक की यात्रा, विवेक में आनंद जुड़ने की यात्रा। तो विवेक में ज्ञान भी जुड़ेगा, विवेक में विज्ञान भी जुड़ेगा, मगर विवेक में तेज ज्ञान जुड़े ताकि तेज आनंद प्राप्त हो।
तो श्रीकांत कान के साथ, शाब्दिक अर्थ के साथ सोचता है। वो जो भी सुनेगा, आजू बाजू में जो भी चल रहा है, तो पिताजी वकील हैं, तर्क तो सुनते ही हैं, वे तर्क तो सुनते ही हैं। अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं, बातचीत करते हैं और जवाब भी लोगों को तर्क में देते हैं, अपने माँ को, भाइयों को और बाकी जो भी घर में बड़ा जॉइंट परिवार है, बहुत सारे रिश्ते नाते, लोग आते जाते रहते हैं। संपन्न परिवार है तो आना जाना भी लोगों का रहता है, तो सभी को तर्क से जवाब देते हैं, तर्क बुद्धि। तो ऐसे इंसान के लिए दूसरी अति से कोई आता है तो इस योग से, इस मिलन से, इस लीला से कुछ बातें होती हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लोग परेशान होते हैं जीवन भर, मगर अगर ये समझ पाएं कि ये अपोजिट इसलिए है ताकि तुम वे बातें सीख पाओ जो तुम सीखना कभी नहीं चाहोगे। तुम जो सीखना अस्वीकार करते हो, वो बातें सीखने के लिए तुम जब तक अस्वीकार करते रहोगे, ये चलते रहेंगे झगड़े। जिस दिन ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, पति पत्नी हो या सास बहू हो या अलग अलग बॉस कर्मचारी हो, सामने वाला अलग लेवल पर है। वो जो बॉलिंग कर रहा है वो अलग है, बैटिंग करने वाला चाहता है ऐसे बॉल आए कि मैं सिक्सर लगाऊं, मैं सामने वाला वैसा बॉल नहीं डाल रहा है, गुगली डालता है। तो रामकृष्ण परमहंस कौन सी बॉलिंग कर रहे हैं और विवेकानंद कौन सी बैटिंग कर रहे हैं, मगर वो विकास के लिए है, तेज विकास के लिए है। उस वक्त पता नहीं होता। तो आपके जीवन में भी जो लोग अलग तरह से हैं, आप श्रीकांत है, कोई भावेश है, आप भावेश हैं, कोई नयन है, उनकी सोच अलग है। आप लेफ्ट ब्रेन के हैं, सामने वाला राइट ब्रेन का है। आप नंबर्स में सोचते हैं, वो पिक्चर्स में सोचते हैं, तो टैली नहीं होता है। मगर अगर ये ज्ञान है तो आप कहेंगे कि सामने वाला जिस तरीके से, भले मुझे ये महसूस नहीं हो रहा हो, मगर कुछ है जिसकी खबर आगे चलकर पता चल जाएगी। विवेकानंद समझ नहीं पा रहे कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तुम कैसे क्या खुद को रोक पाए, इतने दिन यहाँ आने से कैसे अलग रह पाए, क्या तुमको कभी लगा नहीं, कभी कुछ महसूस हुआ नहीं? क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं। तो श्रीकांत और भावेश के बीच में जो लीला चल रही है उसमें आपके लिए कुछ संकेत हैं, क्योंकि गुरु शिष्य कैसे हैं। और विश्वनाथ के अंश में जब विश्वनाथ गुजर गए तब नरेंद्र के जीवन में भूचाल आ गया, क्योंकि जो भी खर्चा हो रहा था घर पर वो पैसा आना बंद हो गया। मगर माँ जो सात्विक थी उसने ये सब संभाला। घर का खर्चा जहाँ 1000 रुपये महीना हो रहा था, ये 1800 की बात चल रही है, आश्चर्य किसी को हो रहा हो तो वो 30 रुपये पर लेकर गई। 1000 का खर्चा 30 रुपये पर महीना, तो क्या कटौती किया, कैसे मैनेज किया। तो ये जो भूचाल आया उस वजह से कई सारी तकलीफ़ों से वे गुजरने लगे। सवाल तभी उठते हैं लोगों के अंदर, सवाल आखिर सवाल, जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे ही जीना है कि कोई पैसे नहीं है और कुछ दिन उपवास में भी बीतते हैं, और आत्मसम्मान है तो किसी से मांगते नहीं, मित्रों से, मित्र मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर वे चाहते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो ऐसा जीवन चल रहा है और वे गुरु से मिले हैं, और गुरु शिष्य के बीच में जो संवाद हुआ और जो घटनाक्रम जीवन में चल रहा था, उस वजह से वे कामनी कंचन से मुक्ति की तरफ बढ़े। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कामनी कंचन से मुक्ति पर प्रेशर दिया, इस पॉइंट पर कि मुक्त होना है लोगों ने। कामनी कंचन यानी वो काम और पैसा, इस माया में संसार अटका हुआ है, तो इससे मुक्त होना है, इस पर वे बात करते थे। और जब वे नरेंद्र दत्त से मिले
तो उनको कहा कि तुमने इतनी देरी क्यों लगा दी, मैं लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ, मेरे कान पक चुके हैं कि लोग आके संसारी बातें करते, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, पैसे की तंगी आई है, ऐसे रिश्तों में तकलीफ हो रही है। तो वो ऐसी बातें तो उन्होंने बहुत सुन ली थी और वे नरेंद्र को कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातें सुनकर मेरे कान पक गए थे, तुमने इतनी देर क्यों लगाई आने में। यानी वे उनसे उम्मीद कर रहे थे अभी कुछ और चर्चाएं होगी, अब कुछ और बातें होगी। तो ये किस तरह के गुरु शिष्य हैं? एक है चौकस शिष्य, फोकस्ड गुरु। चौकस शिष्य, फोकस्ड गुरु। रामकृष्ण परमहंस फोकस्ड हैं, उनकी लाइफ जो है फोकस्ड है, किस उद्देश्य से उनका जीवन चल रहा है, केवल वही कार्य हो रहा है। और नरेंद्र दत्त हैं चौकस शिष्य, वो चौकस हैं। अटेंटिव स्टूडेंट कैसा होता है क्लास में? स्वामी विवेकानंद अटेंटिव स्टूडेंट है, पढ़ाई को इतनी आसानी से कर गुजरते हैं कि उनके मित्र उनको एग्जाम्स के दिनों में भी खेलते कूदते देखते हैं तो उनकी नकल करने वाले तो फेल हो जाते। बाहर से कुछ लोग नकल करते हैं ना, तो वो फेल हो जाते हैं कि हम भी एग्जाम्स के दिन में आ रहे रिलैक्स रहेंगे, पास हो जाएंगे। मगर चूंकि वो क्लासरूम में अटेंटिव थे, क्लास में बैठे हैं तो पूरा उसी पर ही ध्यान है। चौकस शिष्य और फोकस्ड गुरु। तो वे जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो वहाँ वे चौकस थे, क्या चल रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब दिए जा रहे हैं। और वे गुरु को टेस्ट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि ये बता रहे सचमुच माता का दर्शन करते हैं क्या, ऐसा जो बोलते हैं। और जब उनको रामकृष्ण परमहंस ने स्पर्श किया, समाधि का अनुभव दिया, उसके बाद भी उनको लग रहा था कुछ तो हिप्नोटाइज किया, कुछ तो हिप्नोटाइज किया, जिस वजह से ऐसा सब दुनिया घूम गई, सब गायब हो गया, शरीर का एहसास गायब हो गया। तो ऐसा अनुभव, क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा था। स्टेप बाय स्टेप जाना क्यों जरूरी है, आपको समझ में आ रहा होगा। समाधि के अनुभव भी स्टेप बाय स्टेप मिलना, ताकि जब वो अनुभव आता है तो आप उसको समझ पाते हो, क्योंकि उसके बारे में आपने सुना समझा है। मैं कौन हूँ, लॉजिकली शिष्य चाहता है एक एक स्टेप मिले। तो उन्हें जो तुरंत समाधि अनुभव मिला तो वे घबरा गए, नहीं मुझे घर जाना है, ऐसी कुछ पंक्तियाँ निकल रही थी। रामकृष्ण ने कहा ठीक है, जल्दी नहीं करते, तैयारी होनी है। भावेश अलग चाहता है, श्रीकांत अलग चाहता है। भावेश कहेगा तुरंत समझ जाएगा सामने वाला, भाव में समझ जाएगा। मैं सामने वाला भावेश नहीं है तो वो बात समझ ही नहीं पाएगा, उसको तर्क बुद्धि के साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसे गुरु शिष्य मगर अटेंटिव होने की वजह से वे संसार में जो अभिव्यक्ति कर पाए, विदेश में जो अभिव्यक्ति कर पाए, शब्दों में लोगों को बता पाए, क्योंकि दुनिया तो शब्दों में समझती है। श्रीकांत है, वे लॉजिक से तर्क से बातें समझना चाहते हैं। तो अटेंटिव स्टूडेंट है और वो समझ रहे हैं हर टॉपिक को, भले चाहे उसे लेट हो रहा है, समय जा रहा है, मगर वे अपने हिसाब से एक एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। नरेंद्र दत्त छोटे से बड़े बने हुए शिष्य और रामकृष्ण परमहंस बड़े से छोटे हो रहे गुरु। छोटे से बड़े हो रहे शिष्य यानी कि क्या, छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में 18 साल के दिखते, 20 साल के दिखते। 18 साल की उम्र में वे गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास, पहली मुलाकात, तो उस वक्त वो 23-24 साल के लग रहे। कद काठी की वजह से कुछ लोग बच्चे होते हैं ऐसे जो ज़्यादा उम्र के लगते हैं, छोटे रहते हैं मगर बड़े लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस उम्र के साथ उनकी हरकतें ऐसे हो रही है कि छोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य, मगर ये कैसे हैं कि शिष्य जो है निष्कपट है, निष्कपट शिष्य, निश्चल गुरु, निश्चल, निश्चल गुरु, निष्कपट शिष्य। तो निष्कपट है यानी
ईमानदारी से उन्होंने लोगों के सामने बातें रखी, उन्होंने कपट नहीं किया गुरु के साथ। लोग पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा कुछ पाने की लालच में कपट करने लगते हैं, मगर रामकृष्ण परमहंस के लिए विवेकानंद नारायण है, क्योंकि वे देख रहे हैं उनकी क्वालिटीज। देख क्या रहे, वो महसूस कर रहे। भावेश है जो महसूस करता है। जब भी सत्संग में, संगत में कुछ चीज़ ऐसी खाने को कोई देकर जाता जो रामकृष्ण परमहंस नहीं चाहते कि लोग खाएं, तो वो लोगों को कहते ये चीज़ नहीं खानी है आपको। फिर कौन खाएगा? तो कहते नरेंद्र को दो, नरेंद्र को दो, उसको उस पर असर नहीं होगा। यानी उसका दुष्परिणाम जो है, कुछ खाने होते हैं ना जो लोगों के अंदर तमोगुण बढ़ाते हैं, वासना बढ़ाते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये नरेंद्र को दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वो नियमों से फ्री रखते। बाकी लोगों के लिए नियम है, उनको वो फ्री रखते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं निष्कपट जो है। कपट करने वाले जो लोग हैं उनकी हानि हो जाती है। आप पर किसी चीज़ का नेगेटिव असर हो रहा है मगर आप बता नहीं रहे हो, गुरु की बातों का कोई नेगेटिव असर हो रहा है, यानी मन की वजह से, मन की कथा की वजह से, तो बताना आवश्यक है। कपट करने वाले लोग बताएंगे नहीं, अंदर ही कुछ बातें रखेंगे और उन अनुमानों की वजह से सत्य से दूर हो जाएंगे। जो भी प्रवचनों में बातें आती हैं तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। जब शिष्य कपट मुक्त बताता है कि ये टीचिंग्स का ये परिणाम मुझ पर होता है, तो गुरु कहेंगे कि इस परिणाम के लिए तो ये नहीं बताया गया। अगर कोई अलग परिणाम हो रहा है तो उसका अर्थ तुमने टीचिंग सही नहीं समझी है, फिर वे उसको सही करके बताएंगे। यानी ये शिष्य की जिम्मेदारी है कि वो कपट मुक्त बताए। अभी नरेंद्र को कुछ खाने के लिए चीज़ें दी जा रही है, अगर उसका नेगेटिव परिणाम उन पर हो रहा है तो वो बताएंगे गुरु को कि ये आप मुझे खाने के लिए आपने अलाउ किया, मगर ये खाकर मेरे साथ ये हुआ। तो इसलिए वे निश्चिंत है, निश्चल गुरु हैं, और ये निष्कपट शिष्य हैं। निष्कपट है, उन्होंने अपने भाषणों में ईमानदारी से बताया लोगों को कि मैं जो आपको बता रहा हूं उनमें यदि एक भी पंक्ति सत्य है तो वह उनकी है। अगर उसमें मैंने एक पंक्ति भी अगर सही कही है तो वो उनकी है। उनकी है यानी उनके गुरु की, रामकृष्ण परमहंस की वो पंक्ति है। और जिन पंक्तियों से तुम भ्रमित हुए हो वो मेरी है। जिन पंक्तियों से तुम भ्रमित हुए हो वो मेरी है। वो निष्कपट बताते हैं। ईमानदार शिष्य कैसा होगा? ईमानदार शिष्य कहते हैं, जो लोग उनकी तारीफ करते हैं तो वे कहते हैं कि मेरे जैसे हजारों शिष्य मिलकर भी मेरे गुरु के करोड़वें अंश के बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो शब्द वे दे पाए, देखो शब्दों की लोगों को, दुनिया को ज़रूरत होती है कुछ बात समझने के लिए। वो डायरेक्ट कहते हैं मेरे गुरु भगवान है, मगर क्या लोग वही बात समझते? लोग वही बात नहीं समझते, क्योंकि जिनसे भी हमें प्रेम होता है वो हमारे लिए भगवान होते। माँ हर एक के लिए भगवान होती है। माँ का तेज प्रेम मिलता है तो हर एक कैसा बोलता है कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। तो लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, तो उनकी शब्दावली लोगों को समझा पाए तो उन्होंने कैसे निष्कपट ईमानदारी से कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा व्यक्ति का फिल्टर जो भी आ रहा है बीच में, उन टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने में व्यक्ति का फिल्टर जो भी है, वो कहते वो मेरी वजह से हुआ रहेगा। जो भी आप भ्रमित हुए वो कारण में रहूँगा। कोई पंक्ति सत्य लगी है तो वो उनकी है। और गुरु निश्चल हैं, एक भावेश जो भी उसे भाव में आता है वे कहते हैं उनको। विवेकानंद को वे कहते हैं कि मैंने तो मेरा सब कुछ तुमको दे दिया, अभी तुम्हें भिखारी बन गया। मैंने तो मेरा सब कुछ तुम्हें दे दिया, मैं तो भिखारी बन गया। तो ये देखो, भावेश की बातों का लिटरल अर्थ पकड़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भिखारी हो गया। क्योंकि ये ज्ञान कैसा है, जितना आप देते हो उतना पूर्ण तो रहता ही है। पूर्ण से पूर्ण भी निकाला तो भी पूर्ण पूर्ण रहता है। उसमें कम होने वाला पार्ट नहीं है कि ये दे दिया तो अभी हम भिखारी हो गए। वो सिर्फ बता रहे, अपना भाव बता रहे कि मैंने तुम्हें सब दिया है।
बीच में तर्क बुद्धि की वजह से कुछ अटकता है, खटकता है। वरना तो तुम्हें ज्ञान दिया है, यानी मेरी दौलत मैंने दी है, तो वे निश्चल है और शिष्य निष्कपट है। वे कहते हैं कि विवेकानंद कहते हैं अपने भाषण में कि जो भी मुझे देखकर उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तो वो गलत है। मुझे देखकर उनके बारे में सोच मत कायम करो, क्योंकि मैं तो एक क्षुद्र यंत्र हूं। मैं तो एक क्षुद्र यंत्र हूं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये सब वो कह पाए, किस वजह से कह पाए होंगे? क्योंकि वो जो लीला हुई उसमें जो उन्होंने हेड से ऑब्जर्व कर कर के बाद में जो फील किया वो उनकी वाणी में आया। तो गुरु शिष्य किस तरह के थे, ये सुनते सुनते आपको संकेत मिल रहे हैं। हमें ज्ञान कैसे लेना है, हमें खोज कैसे करनी है। नरेंद्र दत्त और कालिका भक्त, ये दोनों कैसे संवाद करते हैं। कालिदास, कालिका दास। तो नरेंद्र नर इंद्र है। नरेंद्र नर इंद्र, इंद्र यानी इंद्रियां, नर इंद्र। और रामकृष्ण परमहंस नारायण जितेंद्र, वो नारायण जितेंद्र। तो नर इंद्र और नारायण जितेंद्र के बीच में जो महाभारत हो रही थी उसमें इंद्रियों पर कार्य हो रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने तो मिलते ही उनको कहा था कि तुम नारायण हो, सप्त ऋषियों के ऋषि हो। और वे बाकी के शिष्यों को भी कहते थे, आप विवेकानंद को मामूली मत समझो, यह ऐसी तलवार है जो मयान से बाहर आई है, यह ऐसी तलवार है जो मयान से बाहर आई है। तो ये महाभारत नहीं थी, ये महाभारत थी। ये सेलिब्रेशन की तैयारी थी। इस सेलिब्रेशन में रामकृष्ण परमहंस के वाक्यों को जब वे जज कर रहे थे विवेकानंद, तो उनको लग रहा था कुछ गलत चल रहा है। मगर धीरे धीरे वे भी वैसे तैयार होते गए। ये कैसे थे गुरु शिष्य? एक सुरीला था तो दूसरा सुरमेल था। सुरीला यानी विवेकानंद भजन गाते थे, संगीत का उनको नॉलेज था, अच्छा गाते थे। और रामकृष्ण परमहंस हमेशा उन्हें गाने के लिए कहते और वे भाव दशा में चले जाते, उनका भजन सुनकर समाधि में चले जाते। तो सुरीला और सुरमेल, सुरीले शिष्य सुर में गा रहे हैं। तो कई बार तो लोग जिनको सुर होता है वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए गाते। पहले तो स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज में जाते थे। अलग अलग समाज जैसे होते हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं होती है, तो ब्रह्म समाज नाम की संस्था में वे जाते थे, वहाँ पर वे गाते थे। तो तारीफ तो मिलती ही थी कि बहुत तुम्हारा सुर अच्छा है। तो वैसे भजन वो यहाँ पर भी गाते। रामकृष्ण परमहंस से जब मिले और वे उनके पास जाने लगे तो वहाँ भी वे गाते थे। तो धीरे धीरे उनके भजनों में भी बदलाहट आने लग गई, क्योंकि अभी समझ मिल रही है। पहले पर्सन कौन से गाता है? जो प्रसिद्ध भजन होते हैं इंसान वही गाता है, बाद में वो समझ रहा है। तो सुर और सुरमेल, गुरु सुरमेल है, यानी कि जहाँ नर और नारायण के बीच में मेल, सुरमेल हो रहा है। ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट से ही घटनाएं होती है। सारे विश्व में जो भी घटना हो रही है उसमें अलाइनमेंट हुई रहती है, उसके बगैर कोई घटना हो नहीं सकती। आप चाहते हो कि मुझे फला फला चीज़ मिले, स्वास्थ्य मिले, पैसा मिले, समृद्धि मिले, अच्छे रिश्ते मिले, बच्चे मिले, लाइफ पार्टनर मिले, तो ये मिले। और आपकी फीलिंग क्या है? फीलिंग है नेगेटिव, तो सुरमेल नहीं है। आपका मेल किससे हो रहा है? स्वास्थ्य न मिले उसके साथ परफेक्ट टैली हो रहा है। स्वास्थ्य न मिले, रिश्ते न मिले, समृद्धि न मिले, उसके साथ बिल्कुल टैली हो रहा है। मिले के साथ टैली नहीं हो रहा है आपका भाव। तो जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगी, सुरमेल नहीं होगा,
तब तक वो चीज़ हकीकत में नहीं आएगी। तो इंसान ने ये देखना चाहिए, मैं जो चाह रहा हूँ और जो फील कर रहा हूँ, ये मेल खा रहे हैं क्या? दोनों मेल नहीं खा रहे हैं तो ये होने वाला नहीं है। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सुरमेल में है। वे जिस उद्देश्य से हैं पृथ्वी पर फोकस्ड हैं और वे चीज़ें हो रही है, वो घटनाएं चल रही है। तो अलाइनमेंट का रहस्य इसमें यदि आप सीख गए, आप ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं पढ़ाई में, आप बलवान शरीर चाहते हैं, नींव 90, चरित्र आपका स्ट्रांग रहे, तो उसके साथ जो आप फील कर रहे हो अगर वो नकारात्मक है तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो पहले तो आपको उस फीलिंग को बदलना होगा। ये सब हो चुका है तो मैं कैसे फील करूँगा, उस फीलिंग में हम थोड़ी देर भी रहना शुरू कर चुके तो वे चीज़ें आने लग जाएगी। तो सुरीले शिष्य और सुरमेल गुरु के बीच में जो चुंबकीय आकर्षण है वो अलाइनमेंट को जोड़ता है, उस अवस्था का निर्माण करने के लिए कारण बनता है। समाधि की अवस्था भी आने के लिए समाधि के साथ आपकी अलाइनमेंट बननी चाहिए, तो ही वैसे अनुभव आपके जीवन में आते हैं। और बलवीर शिष्य है, महावीर गुरु है। बलवीर शिष्य है, महावीर गुरु है। बलवीर है जो बल पर कार्य कर रहे हैं, अखाड़े में जाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पुरस्कार जीतते हैं, ऐसे शिष्य। और गुरु जो है महावीर, इनके बीच में ध्यान साधना हो रही है, इनके बीच में उपासना साधना हो रही है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद समझ रहे हैं कि बल, आत्मबल कितना आवश्यक है। महावीर का बल कौन सा है? आत्मबल है। उस वक्त कैसी अवस्था थी भारत देश की, तब मुसलमान भी हिंदुओं पर राज्य करके थक गए, गुलाम बन गए अंग्रेज़ों के। हिंदू भी, सिख भी पूरी कोशिशों के बावजूद भी एक दूसरे से लड़कर फिर अंग्रेज़ों के गुलाम बन रहे। ऐसी जो शक्तिहीनता की अवस्था है, शक्तिहीनता, ऐसे वक्त में स्वामी विवेकानंद ये बातें सीख रहे हैं। बलशाली आत्मबल क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने नौजवानों को कहा कि तुम्हारी बुद्धि रद्दी न हो, तुम्हारी बुद्धि रद्दी न हो, तेज हो, बुद्धि को तेज करो और बाहुबल बढ़ाओ, यानी व्यायाम करो, फौलादी बनो, नसों को लोहे की तरह मजबूत करो, तमोगुण से दूर रहो। शरीर घिस घिस कर मरना ज़्यादा अच्छा है बजाय तमोगुण में हज़ारों साल रहने से। हज़ारों साल शरीर जिए और तमोगुण में जिए, वो जीवन बेकार है। शरीर घिस घिस कर मरे, छोटी उम्र में मरे चलेगा, मगर इतना कार्य होना चाहिए। तो ये सब उस वक्त के माहौल में चल रहा था, उस वक्त के माहौल की नीड अराइज हुई थी, जो देखा जा रहा था, और उस वजह से कुछ शिक्षाओं में बातें आई हैं। मगर आपके लिए जो आवश्यक है वो आपको उसमें समझना है। तो इंद्र, नर इंद्र, नरेंद्र नाम है। तो इंद्रियां धीरे धीरे कामनी कांचन से मुक्त होते जा रही हैं। और रामकृष्ण परमहंस तेज विकास की यात्रा में कैसे हो गए थे? जैसे कि निराकार, अशरीरी, अशरीरी, शरीरी शिष्य, अशरीरी गुरु। अब रामकृष्ण परमहंस अपना अनुभव करने के लिए विवेकानंद से आइडेंटिफाई होते। जैसे कि विवेकानंद का शरीर उनका वो शरीर है जिससे वो अपना अनुभव कर रहे, जिससे वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे। रामकृष्ण परमहंस की ही अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि वे निराकार हो गए, यानी बिना शरीर, और विवेकानंद ही जैसे कि उनका शरीर बन गया। तो ये बहुत ही लॉजिक के बियॉन्ड है, समझाई नहीं जा सकती। तर्क प्रेम क्या है इसके बीच में? तर्क भी है, प्रेम भी है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस लॉजिकली संभव नहीं है।
मूर्ति शिष्य है, अमूर्ति गुरु है। और गुरु ने समाधि के अनुभव दिए, दीक्षा दी। मरने से कुछ समय पहले, यानी देहांत के पहले, देह को छोड़ने के पहले उनको भिक्षा मांगकर आने के लिए कहा। कुछ शिष्यों को, 6 उनके मुख्य शिष्य थे जिनको वे मानते थे और जिनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि जाकर भिक्षा लेकर आओ, ताकि जो कोई हिचकिचाहट बची है मन में मांगने की वो भी निकल जाए। जाओ और कटोरा लेकर भिक्षा मांग कर आओ। क्या तुम कर पाओगे? तो सब एग्री हो गए। जो तैयार हुए हैं वे एग्री होते, तो वे जाकर आए और वो तैयारी हो गई उनकी। वो विदेश में भी गए और भारतीय संस्कृति को, वेदांतों को फैलाने के लिए, प्रसार करने के लिए उन्होंने डोनेशंस लाई, उन्होंने व्यवस्थाएं की, उन्होंने मठ खोले। विदेश में भी, भारत में भी बेलूर मठ खोला, बाद में रामकृष्ण मिशन स्टार्ट की। तो ये दीक्षा उनको मिली और उसके बाद उनका कार्य संसार में शुरू हुआ। तो फिर बन गए तल्लीन शिष्य और विलीन गुरु। तल्लीन शिष्य और विलीन गुरु। विलीन इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त 5 साल वे अपने गुरु के साथ रहे, स्वामी विवेकानंद, और उस पीरियड में उन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की, जो समझा, वेदांतों को समझा, एकम को समझा, तो उस समझ को प्राप्त करके वे पूरे विश्व में उसे फैलाने के लिए तल्लीन हो गए। और रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ तो वो पीरियड में, पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई कुछ साल पहले, बीए पास हो गए, और रामकृष्ण परमहंस की देह ने उनके पास आना छोड़ दिया। तो इस वजह से एक भूचाल भी था, जिम्मेदारियां भी थी, तैयारी भी थी, आजीविका लक्ष्य भी था, घर से प्रेशर भी था। ये सब वातावरण में जो कार्य हुआ, उस कार्य से जो मनोबल तैयार हुआ, आत्मबल तैयार हुआ, उस वजह से ये सारे कार्य वे कर पाए और वे विदेश जा पाए। तो रामकृष्ण परमहंस के देह के अंत के बाद कुछ साल वे कार्य करते रहे और फिर 4 साल पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, तल्लीन हो गए। कोलकाता से कन्याकुमारी तक भ्रमण किया 4 साल, फिर 4 साल वे विदेश गए। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन करके स्टार्ट किया। उसके पहले बेलूर मठ का स्थापना वे कर चुके थे, और उसके बाद फिर 2 साल के बाद 99 में वे विदेश गए, छोटी यात्रा करके आए। 1902 में वे पृथ्वी से गए 39 उम्र में। तो ये यात्रा 39 छोटी उम्र की यात्रा, जीसस की यात्रा, शरीर की यात्रा, क्राइस्ट के शरीर की यात्रा देखोगे छोटी है। आदि शंकराचार्य का जीवन देखेंगे, छोटा है। भक्त प्रहलाद छोटी उम्र में क्या चीज़ें क्रिएट कर पाए थे। तो छोटी उम्र में ये मत समझना कि छोटी उम्र यानी ज़्यादा कोई कर नहीं सकता है। संत ज्ञानेश्वर छोटी उम्र में इतनी बड़ी अभिव्यक्ति कर गुजरे। मूल बात है कि इंसान के अंदर तैयारी क्या हुई है, प्यास क्या है, सवालाखी सवाल क्या चल रहे हैं, उससे सब सिद्ध होता है। तो ये कुछ बातें विदेश में जाकर आने के बाद स्वास्थ्य पर कुछ असर था, इतना सारा कार्य हो रहा था, छोटी उम्र में वे गुजरे, मगर जो कार्य हो गया आज लोगों के लिए यादगार है। उनकी शिक्षाएं युवा वर्ग को मार्गदर्शन दे रही है, बताते हैं लोगों को कि ईश्वर कैसे मिलेगा। जैसे एक विधवा अपने पति को जिससे वो प्रेम करती है याद करती है, ऐसे तुम ईश्वर को याद करते हो क्या पूरे प्राणों से। जैसे जीसस ने कहा ईश्वर को पूरे प्राणों से ज़्यादा, बुद्धि से ज़्यादा, शक्ति से ज़्यादा प्रेम करो। तो ये प्रेम लोग करते नहीं है और लगता है कि ये मुश्किल है, ये असंभव है। तो ये संभव हो सकता है। लोगों ने
इस प्यास को बढ़ाना है। जीवन में मनुष्य जन्म मिलना, प्यास का जगना और गुरु मिलना, ये जब होने लगता है तो ये आसान हो जाता है। तो ये सब शिक्षाएं और उनका जीवन आपके सामने रखा गया, जिसमें आपके लिए जो मार्गदर्शन था आपको उस पर काम करना है। आज आप तमोगुण में कितना जाते हैं, रजोगुण में कितना फंसते हैं, सत्वगुण हमें क्यों नहीं भाता, इस पर कार्य करना है। चाहे आज चैलेंजेस बाहर ज़्यादा है, उस वक्त वैसे चैलेंजेस नहीं थे, बल्कि आज के युवा वर्ग को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी आत्मबल के साथ, मनोबल के साथ ये सब किया जा सकता है। आज जो एक अलग नज़रिए से आपके सामने बातें रखी गई, तो जो भी सुना आपने, शुरुआत से एक विवेक की यात्रा से, विवेक के साथ ज्ञान जोड़ो, विज्ञान जोड़ो, मगर तेज ज्ञान भी जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि इसी तेज ज्ञान से, इसी सच्चे आनंद से इंसान इस माया से बच सकता है, कामनी कांचन से बच सकता है। स्वामी विवेकानंद ने सवाल पूछा, राइट सवाल पूछा, हनुमान है तो मुझे मिलना है, ईश्वर किसी ने देखा है और एक पर्सन भी है जिसने देखा, जिंदा है, तो मुझे मिलना है, मुझे जानना है। ईश्वर को अगर देखा है किसी ने तो मैं भी देखूं। तो इस वजह से ये खोज हुई, राम कृष्ण का सारांश उन तक पहुंचा। ये लीला कैसे चलती है, ली कृपाला है, ये लीला और कृपा का संगम है। इस वजह से वो सब घटनाएं हुई और दीक्षा मिली, समाधि का अनुभव मिला, और जो भी यात्राएं हुई देश विदेश की, उसमें कितने लोगों से वे मिलकर तर्क से बता पाए, भारत में मूर्तियों की पूजा क्यों की गई है उसका असली कारण बता पाए, क्रिश्चियन लोगों को बता पाए जो उस बात को कमी समझ रहे थे, ये गलत हो रहा है, उनको भी समझा पाए। कैसे इंसान अपना आदर्श अपने सामने रखकर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पाप पाप कहकर इंसान गिरता है, अपने बल को जागृत करना है। तो ये सब बातें हो पाई, तो क्यों हो पाई, आपके सामने रखी गई। कुछ लोग चाहते होंगे कुछ शेयर करना, आज जो बातें सुनी उनसे क्या प्रेरणा मिली, कौन सी बात सबसे ज़्यादा भाई, उस पर 2 मिनट मनन करेंगे। आज यहाँ आकर सेवा का मौका दिया उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। हम सभी ने क्रिकेट मैच देखा है। खेल के दौरान कैसे छक्के चौके लगते हैं, कैसे एक खिलाड़ी के आउट हो जाने पर विरोधी पक्ष के लोग आनंदित होते हैं और दूसरे पक्ष के लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने इमोशंस और इच्छाओं की क्रिकेट मैच देखी है? आप कहेंगे यह क्या बात हुई? जी हाँ, हम सब के अंदर कम या ज्यादा लेकिन इमोशंस और इच्छाओं की क्रिकेट चलती रहती है, जो कभी खुशी कभी गम को लाती है और हमारा मन विचलित होता रहता है। मगर सबसे उच्च चुनाव है इनको साक्षी भाव से जानना। साक्षी भाव की इस टीचिंग को ध्यान द्वारा प्रैक्टिकली पाने के लिए सर श्री निर्मित इमोशंस और इच्छाएं ध्यान शिविर, मेडिटेशन ऑन डिजायर्स एंड इमोशंस, यह ऑनलाइन ध्यान शिविर जूम पर आयोजित किया है। यह ध्यान शिविर सभी के लिए निःशुल्क यानी फ्री है। अतः इस अवसर का लाभ आप खुद भी लें और अपने प्रियजनों को भी दें। ध्यान के बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई इस ध्यान शिविर का लाभ ले सकता है। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। देर ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।